हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धरा धन ईश यह धरेश का संधि विच्छेद है और इसमें गुण संधि है। देखिए, अगर किसी शब्द के ऊपर एक ही मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहां पर गुण संधि होता है, जैसे कि धरेश। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त धन ऋषि और इसमें भी गुण संधि है। देखिए, अगर किसी शब्द के ऊपर उड़नतुआ र रहे तो वहां पर गुण संधि होता है, और अगर किसी शब्द के नीचे नीचे वाला र रहे तो वहां पर यण संधि होता है। निराधार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए निराधार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निराधार में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नि धन आधार। देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो संधि बनती है उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें चरणों की तुलना कमल के समान की गई है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना और यहाँ कनक का अर्थ है धतूरा। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? इय इय स्वर नहीं है। स्वरों की कुल संख्या 11 है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। देखिए, च वर्ग के सभी व्यंजन को तालु के माध्यम से बोला जाता है, जैसे कि च, छ, ज, झ और इय। अनुनासिक का संबंध किससे है? बताइए अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुंह से। यानी कि आप कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे कि अंग और अहा। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। बताइए पुनरुत्थान का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पुनरुत्थान का शुद्ध रूप ऑप्शन बी है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। बताइए आयुर्वेदिक का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यू में छोटा ऊ की मात्रा होगी और वे में उड़नतुआ र होगा। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल। अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है और कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द जलज, अम्भोज और तामरस है।
दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अहंकार और गर्व, ये दोनों दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं और दर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द अभिमान, मद और घमंड है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, तरड़ी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। तरड़ी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द अंशुमान, सूरज और रवि है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्वकीय का विलोम शब्द परकीय है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री है। देखिए, श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना और इति श्री का मतलब है खत्म करना। गुरु, गुड़, चेला, चीनी का क्या अर्थ है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गुरु, गुड़, चेला, चीनी, इसका अर्थ है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ है अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ है गुण के विपरीत नाम, यानी कि आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के विपरीत होना। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, बताइए यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? बताइए, इनमें से कौन सा चिन्ह अल्पविराम चिन्ह है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यह अल्पविराम चिन्ह है और इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धविराम चिन्ह है? बताइए, इनमें से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, इसको अर्धविराम चिन्ह कहते हैं और इसको इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। बताइए, डैश के स्थान पर क्या होगा? सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बताइए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। सूरदास के गुरु कौन थे? बताइए, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे।
परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए, परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा परम है जो ईश्वर। देखिए, कर्मधारय समास की पहचान, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। गौशाला में कौन सा समास है? बताइए, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा गौ के लिए शाला। नौग्रह में कौन सा समास है? बताइए, नौग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। नौग्रह में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा नौ ग्रहों का समूह। देखिए, हम द्विगु समास को कैसे पहचानते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहां पर द्विगु समास होता है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए, विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में कर्म तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा विद्या का अर्थी। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।